हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। आज के रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो क्या है उनकी राय आपको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 2 कार्ड आपके लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो उसको अपनी पाइल समझिएगा। कार्ड मैं एक बार आपको दिखा दूं। आई होप आपने अपना कार्ड चूज कर लिया हो। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। जिन्होंने चूज़ किया है गेट टू नाउ ईच अदर। तो हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके रिलेटिव, आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या सोचते हैं उनके रिलेटिव। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था मैजिशियन, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड है आपका 7 ऑफ सोर्स। आपके जो रिलेटिव हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंतित हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे टफ मोमेंट फेस किए हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो टाइम पीरियड से पहले ही आपको जिम्मेदारियों का एहसास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए कम उम्र में ही आपने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सिर पर आ खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनको ये लगता है कि आपने ना खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिया नहीं, खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। जब आपका लाइफ को जीने के दिन आए थे, उसी वक्त आपके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि किसी अपने का, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो उनको छोड़कर चल दिए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन सहते हुए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहते हुए, अपने ही दिल को मारते हुए, अपने ही आपको तकलीफ़ देते हुए बहुत कुछ ऐसे कार्य किए
क्योंकि उनको करना ही था, आगे बढ़ना ही था। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। रुके रहना, सहमे रहना, किसी का वेट करना, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है। तो आपके रिलेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। वो हमेशा आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में जितना पेन सहा है ना, उतने धोखे भी सही, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों ने आपको चीट किया होगा, आपके भावनाओं के साथ खेला होगा, आपके फाइनेंशली भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको बहुत कुछ सुनाया भी होगा। यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपके रिलेटिव हैं जो ये आपके बारे में बहुत आपकी चिंता करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके रिलेशनशिप में ही, आपके रिलेटिव ही, आपके रिश्तेदार कहूँ मैं यहाँ पर, जो आपके सामने में आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करते हैं। हालांकि वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं पाते हैं। वो कब आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, कब आपका बिहेवियर कैसा होता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर। वो सोचते हैं पता नहीं ये कैसा है, समझता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। ऐसी भी मुझे वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसे रिलेटिव हैं आपके जो आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देखते हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जैसे हमारे घर में हमारे फादर होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसी मुझे आप लोगों के लिए वाइब्स आ रही है। और वो आपको इस रूप में देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी डिसीजन लो उसमें आप सफल होते हो, उसको आप पूरा करते हो। आपकी ये पर्सनैलिटी आपके रिलेटिव, आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगती है। आप जिस तरह से अपने कार्य को हैंडल करते हो, अपने वर्क प्लेस पर अपना जो आप बेहतरीन प्रदर्शन देते हो, उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पर आपके रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसे रिलेटिव हैं आपके जो आपके आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, कुछ ऐसे लोग हैं, सब नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत जेलस से हैं। आप जिस तरह से अपने हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो, जिस तरह से अपने घर का, अपने परिवार का ख्याल रखते हो, हर एक की खुशियों का, हर एक के भावनाओं की जो आप कदर करते हो, ये आपके रिलेशनशिप, आपकी जो रिलेशनशिप है आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके अपनों के साथ, आपके अपने ही हैं ये, जिनके साथ आप इतने अच्छे से व्यवहार करते हो, इतने अच्छे से उनके साथ हर एक बात आप शेयर करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपकी इस फ्रैंकली नेचर से। आपका ये बर्ताव उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह आप खुलकर उनसे बातें करते हो, उनके साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको अपनत्व की भावना आती है, बहुत ज़्यादा वो आपको और क्लोज आपके हो जाते हैं। कि हमारे रिश्तेदार कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा हमारी भलाई और हमारे लिए ब्लेस्ड रहते हैं वो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या सोचते हैं। वहाँ पर मुझे ये भी आप लोगों के लिए आ रहा है कि वो सोचते हैं कि इसके ऊपर प्रभु की कृपा है,
वो सोचते हैं कि ये तो सब उसके प्रभु की कृपा है, उसके सिर पर प्रभु का हाथ है उसके सिर पर, तभी तो ये सब कुछ कर जाता है। इतनी बड़ी मुश्किल से भी ये निकल जाता है, इतनी बड़ी परेशानियों से निकाल देता है। वो कौन निकालता है? वो हमारे ईश्वर ही इसको निकालते हैं इस अवस्था से। और आपके आपके जो ये रिश्तेदार हैं, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं, उनके वर्ड ये हो सकते हैं कि कभी भी किसी भी क्षेत्र पर आप चले जाओ, आप कितनी ही कामयाब क्यों ना हो जाओ, अपने ईश्वर को कभी मत भूलना, अपने इष्ट को कभी मत भूलना। मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो वो हमेशा आपको बोलते होंगे कि बेटा या बेटी, आप जेंडर कोई भी हो सकता है, चाहे आप उनके कुछ भी लगते हों, तो वो उनका यही कहना होगा कि ईश्वर को कभी मत भूलना, उनको हमेशा याद रखना हर एक स्थिति में, चाहे वो कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, कभी उसका साथ मत छोड़ना। ऐसे उनकी आवाज़ होती होंगी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो मानते भी हैं कि आपके ऊपर ईश्वर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आप जिस कामयाबी के क्षेत्र पर अभी पहुँचे हो, ये उसी की कृपा की वजह से है, उसी की ही जो ब्लेसिंग है वो कार्य कर रही है। और यहाँ पर कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर पायल नंबर 1 के लिए क्या सोचते हैं उनके रिलेटिव, उनके बारे में। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है गुडनेस ऑफ द मून। जैसे मैंने बोला ही है आपसे कि आपके रिलेटिव आपके लिए सोचते हैं कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और आप बहुत ज़्यादा भावुक भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी इस इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, और अपनी जो ये आपके अंदर जो ये खूबी है, सबके लिए अच्छाई आपके मन में है, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आप ग्रो हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ। थैंक यू। NB। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके रिलेटिव जो ये चाहते हैं कि आपको किसी की नज़र ना लगे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। आपके रिलेटिव आपसे ये भी चाहते हैं। और कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जो आपसे, जैसे मैंने कहा, ये आपसे जेलसी हैं, आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। ये सब जो ये रिलेटिव है ना, आपके कुछ ख़ास से जिनका आपका कनेक्शन है, उन्हीं के घर से अदर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपके रिलेटिव ये सोचते हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला ही है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो। तो वो
आपको है ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आपके रिलेटिव आपको, क्योंकि यहाँ पर आए हैं आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल हमेशा प्रोटेक्शन के लिए माने जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है ना, वैसे ही आपके रिलेटिव आपके लिए हर पल चिंतित रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और वो ये भी महसूस करते हैं कि आपको कभी किसी की नज़र न लगे, आप हमेशा ईश्वर की छत्र छाया में रहें, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास ना आए। इसके लिए वो आपसे कहते भी होंगे कि आप ईश्वर को कभी मत भूलना, उनका नाम लेते रहना, और अपने अराउंड आपको हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए घर में पूजा और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्टेड हो, किसी की भी ईर्ष्या भाव, किसी का जलन, किसी की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। आपके ही इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और वो हमेशा आपके लिए चिंतित हैं, हमेशा आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुँचना देखना चाहते हैं जहाँ पर आप कामयाबी की ओर चलो, जहाँ पर आप प्रोग्रेस की ओर चलो, आप हमेशा हैप्पी रहो, आप हमेशा हेल्दी रहो, और हमेशा डिवाइन से कनेक्शन आपका बना रहे। आपके रिलेशनशिप वाले आपके लिए यही फील करते हैं और आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। आपका रिश्ता कभी ना टूटे, ऐसी उनकी प्रे होती है। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या सोचते हैं उनके रिलेटिव उनके बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर पायल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए Five of Swords, Strength, Queen of Wands, Five of Wands, Ace of Wands, The Hierophant। 1 कार्ड और लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप, पायल नंबर 1 में मेल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो देखते हैं कि आपके
रिलेटिव आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में आपके रिलेटिव आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकते हो, जो अपनी हर एक डिसीजन को, अपनी हर एक कार्य को बहुत अच्छे से निभाता है। बहुत बखूबी के साथ आप अपना हर एक कर्तव्य निभाते हो। आपके रिलेटिव को ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हो उस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों से आप डील करते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बातों में जीत नहीं सकते हैं। आपके रिलेटिव आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग इस रीडिंग तक पहुँचे होंगे जो कोई जॉब करते होंगे। यहाँ पर मैं फीमेल पर्सन की बात कर रही हूँ। मेल तो ऑब्वियसली ही वर्क प्लेस पर उन्हें कर्तव्य करना ही पड़ता है। तो आजकल फीमेल भी पाँव से पाँव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। तो यहाँ पर मैं आपकी रिलेशनशिप, आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा लेते हो और अपने पर्सन को भी बहुत अच्छे से खुश कर लेते हो, उनकी हर एक फीलिंग को जान लेते हो, अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए अपने बिजनेस पर भी बहुत हद तक अच्छा कार्य कर रहे हो। तो उनका कहना है, उनका मानना है कि ये कैसे कर लेता है या कैसे कर लेती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर कहें या आपके आपके ही रिलेटिव से कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी आपसे, आप दोनों के बीच, कि वो कहते होंगे कैसे कैसे तू ये कर रहा है या कर रही है, और तुझे कोई परेशानी है तो मुझसे बोल सकती है या बोल सकता है। यहाँ पर मुझे फुल सपोर्टिव आपके रिलेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए कुछ तो सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस कार्य को, जो आप जो भी कार्य कर रहे हो आप उसकी सराहना नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप घर बैठो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपना घर परिवार देखो और अपना कार्य करो। ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किन्हीं लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के रिलेटिव आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो अंदर की साहस है, जो आपके अंदर का स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत कुछ ज्ञान आप रखते हो। तो आप उसी ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो और अपना एक पहचान बनाना चाहते हो, जो आपका सपना हो सकता है ये। तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो कुछ रिलेटिव हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ हैं हमेशा, और वो हमेशा आपसे कहते होंगे तुझे अगर ये कार्य अच्छा लग रहा है तो तुझे करना चाहिए। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन
आपके फैमिली का आपके साथ सपोर्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। रिलेटिव तो कभी हमें सपोर्ट करते हैं जब हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जब हम बहुत अपने जो हम करना चाहते हैं ना, जो हमारे सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो रिलेटिव ऑब्वियसली खुश होते हैं और उन्हें प्राउड फील होता है तब हम पर। उससे पहले तो वो सोचते हैं अरे कहाँ इस चीज़ में लगे पड़े हैं, कहाँ अपना घर देखो, अपना बाहर देखो, क्या करना है इससे। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। लेकिन आपकी आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है पायल नंबर 2 कि आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मुझे यहाँ पर आपकी ही फैमिली के मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। वो आपके फुल सपोर्ट में हैं और आप जिस तरह से अपना कार्य कर रहे हो ना, ऐसे ही कार्य करते जाओ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो जो थोड़े बहुत लोग हैं ना, जो आपको ऐसा बोलते हैं कि आप अपना घर देखो, तो यही लोग आएंगे आपको और आपको बधाइयाँ देंगे कि वाह तूने ये कार्य कर दिया, बहुत अच्छा है। ऐसा मुझे आप लोगों के सुनाई दे रहा है। तो कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या सोचते हैं उनके रिलेटिव, उनके बारे में, पायल नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए पॉप अप हुआ है द टेम्पल पाथ। उसके बाद है आपके लिए अटैचमेंट, स्टॉर्म वार्निंग और है आपका कम्युनिटी। तो आपके रिलेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा ही है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव हैं आपको, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। आपको अपनी बातों से कह सकते हैं, अपने विचारों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देते होंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपको हमेशा डराते होंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसा करेगी तो ऐसा ऐसा नुकसान होगा, ऐसे बढ़ेगी तो ये हो सकता है। आगे ही अपने ख्याली बातें आपके जहन में डालकर आपको परेशान करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को वीकनेस में बदलना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी अटैचमेंट, कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों की, उनका मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, उनका ना व्यवहार ही कुछ ऐसा होगा, उनका बोलने का तरीका ही ऐसा कुछ होगा कि वो दिखाते कुछ होंगे और कहते कुछ होंगे। कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे ऐसी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना, आपके रिलेटिव, उनको बहुत ज़्यादा आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो ना, हर एक का ख्याल रखते हो, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हो आप। और आपके रिलेटिव जब भी आपके घर में आते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हर एक उनकी खातिरदारी करना, उनको खुश रखना आपकी ही जिम्मेदारी होती है। तो उन्हें अब लगता है, उनको आपकी आदत सी हो गई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए उनको आपकी आदत सी हो गई है। तो अगर आप अपना कोई कार्य करोगे ना, तो उनको लगता है कि आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाओगे, आप उनको उनके कहे मुताबिक जो वो चाहते हैं वो नहीं करोगे।
तो उनको थोड़ा सा फ़ील हो रहा है कि आपका ध्यान वहाँ चले जाएगा और आप हमें भूल जाओगे। ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। वो आपको बाँधना चाहते हैं, या यूँ कहें कि अपनी फरमाइश कह सकते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ही हैं, जहाँ पर हम अपना भाव मानते हैं, अपनत्व मानते हैं, तो वहाँ पर जाके हम अपना अधिकार जमाते हैं ना, अरे चलो ये करते हैं, चलो ये करना है, चलो ये करना है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी जब किसी का मन नहीं हो रहा होता है, जब उनका ध्यान कहीं और हो और हम उन्हें कहीं और लगा दें, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है ना। हम तो एक्साइटमेंट में वो कार्य करते हैं, लेकिन उस बंदे को जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये एक तरीके से ये बंधन ही हुआ ना। तो ऐसा मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपके रिलेटिव चाहते हैं कि वो आपकी किसी एक ऐसी आदत की वजह से आपको अपने पास रखना चाहते हैं, किसी ऐसी खूबी के कारण कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, आपको अपने पास रखना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और वो चाहते हैं कि अगर आप कुछ लोगों के लिए मैसेज, अगर वो आप अपने करियर प्लेस पर अपने लिए स्टैंड लोगे, तो वहाँ पर आप तरह तरह के लोगों से मिलोगे, तरह तरह लोग आपसे मिलेंगे। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, क्या होंगे। कुछ लोगों की चिंता भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। वो ये सोच रहे हैं कि आपके नए नए रिश्ते बनेंगे, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, जिसकी वजह से आप हमें भूल जाओगे, हमें इग्नोर करोगे। ऐसा मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वो आपके रिलेटिव आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं आपको खोना नहीं देना चाहते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि हम भले ही अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जो भी हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अलग, वहाँ से अलग हमारा रिश्ता होगा। और जो हमारे रिलेटिव हैं उनके साथ तो हमारा रिश्ता है ही है ना। वो तोड़कर भी हमारा रिश्ता उनसे नहीं टूट सकता है, क्योंकि वो अपने हैं। अपनों से कभी रिश्ता नहीं टूटता है ना। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपके रिलेटिव, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके रिलेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो, आप हमेशा ऐसे ब्लेस्ड रहो, और जो भी आप पाना चाहो वो आपको मिले। ऐसे आपके रिलेटिव की शुभकामनाएं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2 में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो पायल नंबर 2, क्योंकि आपको है ना, आपके रिश्तेदार ही इतना ज़्यादा आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं वो, लेकिन इतना भी कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैं कहूँ तो, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है ना। ये आपके रिलेशनशिप वालों को, आपके रिलेटिव वालों को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ओवरऑल देखूँ तो मैं, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव भी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप हर किसी फील्ड की नॉलेज है आपको, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करते हुए। आई होप आपको भी पसंद आई हो।
पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता।